Hello everyone, my name is Husna and welcome to my channel, The Best Christmas Present in the World Part 2. Dearest Puni, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. प्यारी कोनी, मैं तुम्हें बहुत खुशी मन से लिखता हूँ क्योंकि कुछ अद्भुत अभी तुरंत हुआ है कि मुझे इस बारे में तुरंत तुम्हें बताना चाहिए। We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. हम सब कल सुबह क्रिसमस की सुबह अपने ट्रेंचेस में पोजीशन लिए हुए थे। ट्रेंचेस कहते हैं जो सोल्जर्स होते हैं वो जमीन को खोदकर उसमें अंदर जाकर शूट करते हैं जिससे कि वो एनिमी से हाइड हो सके, उस जगह को ट्रेंचेस कहते हैं। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। हर तरफ या चारों तरफ ताजगी और खामोशी थी। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कॉल्ड and frosty as a Christmas morning should be. इतनी सुंदर सुबह जितनी मैंने कभी देखा है। As cold, इतनी ठंडी और बहुत ठंडी। फ्रॉस्टी का मतलब ही ठंडा होता है या बहुत ठंडा होता है, तो यही इसी तरह से कहा जा रहा है कि ठंडी और बहुत ठंडी। As ऐसी क्रिसमस की सुबह जो कि होना चाहिए, यानी ठंडी का मौसम है तो ऐसे क्रिसमस की सुबह तो होनी ही चाहिए जैसा कि मैंने देखा है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। मुझे तुम्हें ये बताने के लायक होना चाहिए था कि हमने ये शुरू किया था। बट द ट्रूथ, क्या शुरू किया था ये आगे पता चलेगा। बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से is that fridge began it. पर सच ये है कि मैं शर्मिंदा हूं कहते हुए कि फ्रिज ने ये शुरू किया था। First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. सबसे पहले किसी ने opposite trenches से एक सफेद झंडा को लहराते हुए देखा। Then they were calling out to us from across no man's land. फिर वो हमें पुकारे no man's land के उस पार से। Happy Christmas, Tommy! Happy Christmas! When we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you, Fridge! Same to you. जब हम सरप्राइज से बाहर आए तो हम में से कुछ ने वापस से चिल्लाया Same to you, Fridge. Same to you. I thought that would be that. मुझे लगा ये बस इतना ही था। That would be that. यानी that was all. That was the end of the matter. यानी कि बात खत्म हुई। उन्होंने हमें हैप्पी क्रिसमस कहा, हमने भी रिप्लाई दे दिया, हो गई बात खत्म। मुझे ये लगा, कहने का ये मतलब है That would be that. We all did. हम सब ने किया। But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. पर तभी अचानक से उनमें से एक अपने ग्रे कलर का ग्रेट कोट में ऊपर आया था और सफेद झंडा लहराते हुए ऊपर आया था। ग्रेट कोट कहते हैं बड़ा सा कोट होता है, ठंड के मौसम में ठंडे जगहों पर ऐसा पहनते हैं लोग। डोंट शूट लेट्स, गोली मत चलाओ लड़कों। समवन शॉटेड, किसी ने चिल्लाया।
एंड नो वन डिड, और किसी ने नहीं किया, यानी किसी ने भी नहीं चलाया, नहीं गोली चलाया. देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट. फ्रिज कहते हैं जर्मन के सोल्जर्स को, और टॉमी कहते हैं ब्रिटेन के सोल्जर्स को. तभी एक दूसरा फ्रिज अपने पैरापेट कहते हैं जो रेलिंग होता है, वो लोग जो बनाए रहते हैं, वो जो गड्ढा, उसके किनारे थोड़ा सा रेलिंग रहता है, तो उस रेलिंग के ऊपर वो आए. एंड अनदर, और एक दूसरा, यानी कि एक आए और फिर एक दूसरा भी आया. कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक, बट इट वाजंट. अपने सर नीचे कर लो, मैंने आदमियों से कहा ये एक चाल है, पर ये नहीं था, मतलब ये कोई चाल नहीं था. वन ऑफ द जर्मन्स was waving a bottle above his head. जर्मन्स में से एक अपने सर के ऊपर से बॉटल को वैप कर रहा था, यानी कि जो हाई करना, बाय करने के लिए हाथ जो हिलाते हैं ना, और झंडा को भी वैप करने के लिए झंडा को पकड़ के हाथ हिलाते हैं, वैसे बॉटल को हाथ में लेकर वैसे ही हिला रहा था. इट इज क्रिसमस डे, ये क्रिसमस का दिन है टॉमी. वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू. यस, हमारे पास स्नैप्स है. स्नैप्स कहते हैं एक ड्रिंक, जर्मनी में एक ड्रिंक होती है, एक तरह का शराब, उसको स्नैप्स कहते हैं. और सॉसेज मीट से बनता है. वी मीट यू, हम तुमसे मिलते हैं. हाँ, यानी कि अब तुमसे मिलते हैं, आ रहे हम मिले, कहने का ये मतलब है कि हम मिले तुम लोगों से. बाय दिस टाइम देयर वर डोजेंस of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. इस समय तक वहां दर्जनों नो मैन लैंड के उस पार हमारी तरफ उनमें से चलते हुए आ रहे थे, एंड और उनके बीच राइफल नहीं था. Little Private Maurice was the first up. Little Private Maurice पहले ऊपर आया था. ये किसी का नाम है. Come on boys, what are we waiting for? हम किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं? And then there was no stopping them. और फिर वो वहां रुक नहीं रहे थे. I was the officer, मैं ऑफिसर था. I should have stopped them there and then. मुझे उन तभी के तभी, there and then का मतलब होता है तभी के तभी, मुझे तभी के तभी उन्हें रोकना चाहिए था. I suppose, मुझे लगता है, but the truth is that is never ever occurred to me I should. पर सच ये है कि मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे ये करना चाहिए था. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. सभी उनके लाइन में से और हमारे लाइन में से धीरे धीरे चलते हुए एक दूसरे की ओर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, बीच में मिलते हुए लोगों को मैं देख सकता था. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका एक हिस्सा था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस. युद्ध के बीच में हम शांति कायम कर रहे थे. यू कैन नॉट इमेजिन, डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर. तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो कोनी, प्यारी कोनी, मेरी फीलिंग्स को जब मैंने
रिच ऑफिसर की आंखों में देखा था। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास पहुंचा था। हैंड और स्ट्रेच्ड, हाथ को फैलाते हुए। हैंड्स वुल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। हैंस वुल्फ, उसने कहा, यानी हाथ फैलाते हुए उसने अपना परिचय दिया। हैंस वुल्फ, अपना नाम बताया, मेरे हाथ को पकड़ते हुए गर्माहट के साथ पकड़े हुए उसने कहा, आई एम फ्रॉम डॉर्फ डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। मैं डॉर्फ से हूँ, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो बड़ा सा वायलिन के जैसा होता है। हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकफर्जन, आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई दिया। कैप्टन जिम मैकफर्जन, यानी अपना वो नाम बताते हुए रिप्लाई दिया। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैं पश्चिम के इंग्लैंड से डॉर्सेट से एक स्कूल टीचर हूँ। डॉर्सेट, he smiled. अच्छा डॉर्सेट, वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। हमने अपना रम का राशन और उसका उत्तम सॉसेज शेयर किया। हमने मेरा रम, यानी कि उसका खुद का जो राशन था, यानी कि वो लोग को मिलता है ना, जो भी सोल्जर्स होते हैं उनको रम वगैरह कुछ कुछ मिलता है, तो वो उनका रम राशन हुआ ना। राशन एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि राशन हिंदी वर्ड है, जो महीने भर का राशन होता है, तो खाना खर्चा जो एक रम का हो गया, जो कि शराब वगैरह का राशन वो लोग को मिला, वो उनका रम राशन हुआ, शराब का राशन हुआ। तो वही, जैसे कि महीने भर का राशन होता है, 15 दिन का राशन होता है, कुछ लोग का सप्ताह दिन का राशन आता है। तो वो जिस भी तरीके का राशन हो, मगर उसको राशन कहते हैं। एंड वी टॉक, और हमने बात किया। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बात किया। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग परफेक्ट इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड। पर ये बात बाहर आई, या ये पता चला भी कह सकते, टर्न आउट मतलब कोई चीज बाहर आना वो कहते हैं, या यहाँ पर पता चलना एक ही बात है, बात बाहर आना या बात का पता चल जाना। पर ये बाहर आई कि वो कभी भी डॉर्सेट में पैर नहीं रखा था, कभी भी वो इंग्लैंड नहीं गया था। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. वो सारा कुछ जो जानता था वो इंग्लैंड के बारे में वो स्कूल से और इंग्लिश की किताबों को पढ़कर सीखा था। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. उसका फेवरेट बुक, उसका फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी था, और उसका फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड था। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ Bathsheba and Gabriel and Sergeant Trott and Dorset. तो मैनलैंड्स पर में हमने बैथशेबा और गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉप और डॉर्सेट के बारे में बात किया।
He had a wife and one son born just 6 months ago. उसकी एक वाइफ और एक बेटा है जो कि अभी 6 महीने पहले पैदा हुआ है. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. जब मैंने अपने चारों तरफ देखा, वहां खाकी और ग्रे हर तरफ झुंड में थे. हर तरफ नो मैन लैंड पर स्मोक करते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए, ड्रिंक करते हुए, खाते हुए थे. यानी कि इस तरफ के लोग और उस तरफ के लोग, सब लोग हर तरफ थे. जब इसने अपने चारों तरफ देखा, हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक पोनी. हैंस वुल्फ और मैंने शेयर किया तुम्हारा अद्भुत क्रिसमस केक जो बचा हुआ था. पोनी, he thought the marzipan was the best he had ever tasted. marzipan, इसको marzipan कहते हैं. ये होता है केक के ऊपर का लेयर जो कि सुगर और एग और आलमंड से बनता है. ये देखिए, जो a sweet covering on a cake made from sugar, eggs and almonds. उसे लगा कि marzipan सबसे अच्छा था, marzipan का टेस्ट सबसे अच्छा था. I agreed, मैं सहमत था. We agreed about everything and he was my enemy. हम हर चीज में अग्री थे और वो मेरा दुश्मन था. There never was a Christmas party like it, Pony. ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी, Pony. Then someone, I don't know who, brought out a football. फिर किसी ने, मुझे नहीं पता किसने, फुटबॉल ले आया. Brought out यानी ले आया. Great coats were dumped in piles to make goal posts, and the next thing we knew, it was Tommy against Fish out in the middle of no man's land. Great coats को गोल पोस्ट बनाने के लिए ढेर में डाल दिया गया. और अगली चीज जो हम जानते थे वो थी टॉमी के अगेंस्ट फ्रिज नो मैन्स लैंड के बीच में, यानी कि दो टीम बन चुकी थी. हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. हैंस वुल्फ और मैं खुशी से देखा, तालियां बजाया और पैर को पटका, ठंड को जितना हो सके दूर रखने के लिए. There was a moment when I noticed out breaths mingling in the air between us. फिर एक पल हुआ जब हमने नोटिस किया कि हमारी सांसें हवा पे हमारे बीच मिक्स हो रही थी, घुल रही थी. यानी इतना बातें वो लोग किया एक दूसरे से, क्योंकि ठंड के मौसम में क्या होता है कि हम बात करते हैं तो मुंह से कुछ ऐसा भाप जैसा निकलता है, तो वो भी बात हम भी बात, तो फिर हवा में दोनों मिक्स हो रही थी, मेल्ट हो रही थी दोनों में. He saw it too and smiled. उसने भी ये देखा और मुस्कुराया. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. Jim McPherson उसने कहा, यानी इसका नाम बोला जो ये
लेटर लिखा, उसका नाम उसने बोला जिम मैकफर्सन। कुछ देर के बाद, मुझे लगता है ये इस वार को सॉल्व यही है जिससे हम इस वार को सॉल्व करना चाहिए, यानी क्रिकेट और फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच यानी एक फुटबॉल मैच के द्वारा हमें इस वॉर को सॉल्व करना चाहिए। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कोई भी फुटबॉल मैच में नहीं मरता है। नो चिल्ड्रन आर और फैंड, कोई चिल्ड्रन कोई बच्चे यतीम नहीं होते हैं। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई पत्नियां विधवा नहीं होती हैं। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैं क्रिकेट पसंद करूंगा, मैंने उससे कहा। प्रेफर का मतलब होता है किसी चीज के बदले किसी चीज को पसंद करना, यानी ये नहीं बल्कि मुझे वो पसंद ऐसा करना हो तो प्रेफर कहते हैं, लाइक के बजाय प्रेफर कहना चाहिए। देन वी टॉमिस वुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, फिर हम टॉमिस शायद जीतने के लिए श्योर हो सकते हैं। वी लाफ्ड एट दैट, हम इस पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और साथ साथ गेम को देखे। सैड टू से, दुख होती है कहते हुए, कोनी फ्रिज वॉन, फ्रिज जीत गया। टू गोल्स टू वन, एक पर दो गोल। बट as Hans Wolf generosity said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. पर हैंस उदारता से कहा, हमारा गोल उनसे बड़ा था, तो इसलिए ये बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं था। The time came, and all too soon, when the game was finished, the schnapps and the rum and the sauces had long since run out, and we knew it was all over. समय आ गया था, और जल्द ही जब खेल फिनिश हो गया था, स्नैप्स और रम और सॉसेज बहुत देर के बाद खत्म हो गया था। हैड लॉन्ग सिंस का मतलब होता है बहुत देर के बाद, रन आउट मतलब खत्म हो जाना, खत्म हो गया था। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे सब कुछ हो चुका है। आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. मैं हैंस के अच्छे होने की मैंने विश किया उसके अच्छे होने की, और उससे कहा मुझे उम्मीद है वो जल्द ही फिर से अपनी फैमिली को देखेगा। That the फाइटिंग जल्द ही खत्म हो जाएगा, और हम सब घर चले जाएंगे। I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. मुझे लगता है यही है वो जो सारे सोल्जर्स चाहते हैं, दोनों ही तरफ के। हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नोर यू, मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा, ना ही तुम्हें। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. उसने सैल्यूट किया और धीरे से चला गया, बिना मन के। मुझे ऐसा लगा, आई फेल्ट मतलब मुझे ऐसा लगा, अनविलिंगली मतलब होता है बिना मन के। He turned to wave just once and then became
one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches. वो सिर्फ एक बार वैव करने के लिए मुड़ा और फिर सैकड़ों ग्रे कलर के कोट वाले लोगों में वापस उनकी ट्रेंचेस की ओर बहता हुआ में से एक बन गया. That night, back in our dodgers, we heard them singing a carol. उस रात हमने अपने डग आउट्स के पीछे उन्हें कैरोल गाते हुए सुना. डग आउट्स का मतलब होता है कि जो शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग, जो गड्ढा करके जो बनाते हैं और होल इन द ग्राउंड, जमीन में, एंड कवरिंग इट, और इसको फिर ढकते हैं, यानी कि गड्ढा करके बनाते हैं और ऊपर से फिर ढक देते हैं, यानी कि रहने की जगह कह सकते हैं, उसे कहते हैं डग आउट्स. सिंगिंग कैरल एंड सिंगिंग एक क्वाइट ब्यूटीफुली, देम उन्हें कैरल गाते हुए सुना और खूबसूरती से, और एकदम खूबसूरती से गाते हुए सुना. क्वाइट का मतलब यहाँ पर खामोश या खामोशी नहीं है, ये क्वाइट दूसरा है, स्पेलिंग में फर्क होता है दोनों क्वाइट में. यहाँ क्वाइट का मतलब होता है एकदम, इस क्वाइट का मतलब है. इट वॉज स्टिल नॉट साइलेंट नाइट. स्टिल नॉट इसका नाम है जर्मन में, और इसको साइलेंट नाइट सॉन्ग कहते हैं. जो ये कैरोल जो होता है एक तरह का गाना होता है, इसको भजन भी कह सकते हैं, ईसाइयों का भजन. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. हमारे लड़कों ने उन्हें जोशीला गान दिया, यानी कि इधर से ये लोग भी गाए. ऑफ इस while shepherd watched, इस जो गाना का नाम है, इस गाने से उन्हें ये जोशीला गान दिया, यानी इधर से ये लोग भी गाए. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. हमने अपने थोड़ी देर के लिए, for a while यानी थोड़ी देर के लिए, कैरोल को यानी कि अपने जो भजन को एक्सचेंज किया, एंड फिर हम सब शांत हो गए. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. हम अपने इस शांति भरे और सद्भावना भरे समय को, a time I will, जिसे मैं हमेशा, as long as I live, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक संजो कर रखूंगा. ट्रेजर का मतलब खजाना होता है, लेकिन संजो कर रखना भी होता है. खजाना को रखना या फिर किसी चीज को संजो कर रखना, उसको भी ट्रेजर कहते हैं. तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस शांति और सद्भावना भरे इस टाइम को संजो कर रखूंगा. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible moment. प्यारी कोनी, अगले क्रिसमस तक के समय तक ये युद्ध दूरी और बुरी यादों के अलावा कुछ नहीं होगी. I know from all that happened today how much both armies long for peace. मैं जानता हूँ इस फ्रॉम ऑल दैट हैपन, जो कुछ हुआ है उससे, आज जो कुछ हुआ उससे मैं जानता हूँ कितना दोनों आर्मीज चाहते हैं पीस को. लॉन्ग का मतलब लंबा बड़ा ये होता है, लेकिन चाहना इसके लिए भी होता है, बहुत ज्यादा चाहना, उसको भी लॉन्ग कहते हैं.
तो कितना ज्यादा चाहते हैं, तरसते हैं, तरसना, चाहना। We shall be together again soon. I am sure of it. हम जल्द ही फिर से एक साथ होंगे, मैं इसके लिए श्योर हूं। Your loving Jim. तुम्हारा प्यार जिम। इसके आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, जो कि इसका फाइनल होगा, फाइनल पार्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।